आप यहाँ पे 3 दिन से हैं? जी, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहीं पे रहते हैं। पार्टी कार्यालय से बाहर? जी, खाते पीते क्या हैं? यहीं होटल में खाते हैं। कौन खिलाता पिलाता है? अपने पॉकेट से खाते हैं। और सोते कहाँ पे हैं? पार्टी कार्यालय के बाहर सोते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूम करके पीढ़ियों को जागरूक कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए वोट मांगने की कोशिश कर रहा है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की भी कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश का विकास होगा, हर उन पिछड़े लोगों का जो इससे वंचित हैं, हर योजनाओं से उनको लाभ मिलेगा। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है, शर्म की बात यह है कि आज ये पार्टी कार्यकर्ता जो पूरी तरीके से विकलांग है, इसी पार्टी कार्यालय के बाहर रोते रहते हैं और यहीं पे खाते पीते हैं, सोते हैं अपने पैसों से, लेकिन अभी तक इन पर किसी से नज़र नहीं मिली। किसी भी पार्टी की नींव उसके कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता बड़े हों या छोटे हों मायने नहीं रखता, लेकिन बात जब ज़मीनी स्तर की होती है तो पार्टी मजबूत होती है। हमारे सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं, आजमगढ़ से चल करके लखनऊ आए हैं और ये इनका रथ है। नाम दिया है इन्होंने इनका पीडीए रथ। समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और हालात देख कर के आप समझ पा रहे होंगे, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक पीड़ा है कि हमारी बातें हमारे मुखिया तक नहीं पहुंचाई जाती है और वो लोग नहीं पहुंचाते हैं जिनके लिए ये काम करते हैं। अचानक हमें समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में मिल गए और इनसे हमने बातचीत किया तो पता चला कि हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने आते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इनसे बातचीत करके इनसे ही समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे तक आप आए, मेरे से बात किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। जितना दर्शक देख रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं? क्या नाम बताया आपने फिर से? हमारा नाम विनोद यादव। विनोद जी कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ ज़िले का मुबारकपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा घर जहानागंज ब्लॉक में पड़ता है। मुबारकपुर विधानसभा जिसके विधायक हैं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव हैं वहाँ। जी जी, हमारे विधायक अखिलेश यादव और हैं। जिला अध्यक्ष वहाँ के हवलदार यादव हैं। जी, अब आपसे जब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, पूछा कि आप कहाँ से आ रहे, तो आजमगढ़ से इसी गाड़ी से ही आए हुए हैं आप? जी, हम 12 तारीख को आजमगढ़ से इसी गाड़ी से चल के आए हैं। 12 तारीख से चले और कब पहुँचे यहाँ पे? 12 तारीख को शाम को पहुँचे। सुबह चले, शाम को पहुँच गए। सुबह चले और शाम को पहुँच गए। जी। आपने एक बात कहा कि मैं अखिलेश यादव से मिलना चाहता हूँ, जी, तो कितनी बार उनसे मिलने की कोशिश किया है आपने? 2 बार किया हूँ, ये तीसरी बार है। मुलाकात हुई? जी नहीं। तो जब वहाँ से चलते हैं तो कोई ऐसा जो मुख्य माध्यम नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सके? हाँ, कहने को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन करवाने को कोई नहीं, समय पर मुकर जाते हैं। कौन कौन आश्वासन दिया था आपको? कौन कौन लोग आश्वासन दिए थे? माध्यम से नहीं बता सकते हैं ना। अच्छा, हाँ। तो मतलब पार्टी के ही कार्यकर्ता होंगे ना आपके? जी जी जी। कोई विधायक होगा या फिर कोई जिला अध्यक्ष होगा, ऐसे ही कुछ लोग होंगे आपके जो कहे होंगे कि यहाँ तक हम पहुँचा देंगे? जी। तो क्या मतलब वहाँ से कहते हैं कि चलो मिलवाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो नहीं मिलवाते हैं? जी, ऐसे अब क्या कमियां रहती हैं, हमें तो अब वही नहीं समझ में आ रहा है। मैं पार्टी के लिए रात दिन संघर्ष करता रहूं। कब से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए? पीडीए रथ हमारा नवंबर से मैं लेकर लगातार क्षेत्र में चल रहा हूं। 2025 नवंबर? जी हाँ। अब मैं पार्टी के लिए 2017 से काम करता हूं। 2017 से पार्टी के लिए काम करते हैं और 2025 नवंबर से लगातार फिर फील्ड में उतर गए हैं। जी, फील्ड में पीडीए को जागरूक कर रहे हैं। जी। क्यों? सरकार बनानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। जी। तो जब आप ही की सुनवाई नहीं हो रही है एक पार्टी के कार्यकर्ता होकर के, तो हम लोगों की समस्याओं को कैसे सुना जा सकता है? कैसे आप लोग उसको मैनेज करेंगे? सुना जाएगा ना। हमारे राष्ट्रीय का दिल बहुत बड़ा है। हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो इसीलिए नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे मिल पा रहे हैं। जिस दिन हमारी बात उनके यहाँ पहुँचेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़रूर हमसे मिलेंगे। हाँ, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जी। क्या वजह है, क्या लगता है और क्यों मिलना चाहते हैं आप अखिलेश यादव से? हमारे नेता ऐसे हैं कि उनके जैसा आज तक कोई नेता ही नहीं है। उनके अंदर हर एक गुण भरा हुआ है और मैं आजीवन उनके सानिध्य में रहकर पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। नेताजी अच्छे हैं और उनके कार्यकर्ता? अब कार्यकर्ताओं के बारे में अब मैं उस लेवल का नहीं हूं कि कार्यकर्ताओं पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं।
कार्यकर्ताओं पर ये टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर मन जो इनकी बातें हैं आप साफ तौर पे समझ पा रहे होंगे कि मतलब तीसरी बार यहाँ पे आए हुए और उनको हमेशा से आश्वासन दिया जाता है कि भाई चलिए हम आपसे मुलाकात करवाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये तीसरी बार। क्या लगता है कि इस बार आप मिल जाएंगे उनसे? अब 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, ज़रूर मिलेंगे हम। आप यहाँ पे 3 दिन से हैं? जी। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहीं पे रहते हैं। पार्टी कार्यालय से बाहर? जी। और खाते पीते क्या हैं? यहीं होटल में खाते हैं। कौन खिलाता पिलाता है? अपने पॉकेट से खाते हैं। और सोते कहाँ पे हैं? पार्टी कार्यालय के बाहर सोते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में घूम करके पीढ़ियों को जागरूक कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए वोट मांगने की कोशिश कर रहा है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की भी कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश का विकास होगा, हर उन पिछड़े लोगों का जो इससे वंचित हैं, हर योजनाओं से उनको लाभ मिलेगा। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है, शर्म की बात यह है कि आज ये पार्टी कार्यकर्ता जो पूरी तरीके से विकलांग है, इसी पार्टी कार्यालय के बाहर रोते रहते हैं और यहीं पे खाते पीते हैं, सोते हैं अपने पैसों से, लेकिन अभी तक इन पर किसी से नज़र नहीं मिली। आपने कहा कि मैं बाहर सोता हूँ, मुझे मच्छर काटते हैं, तो मच्छर काटते हैं तो नींद कैसे आती है आपको? अब वो कैसे आती है नहीं आती है, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतना दीवानगी है कि मैं 3 दिन से उनका वेट कर रहा हूँ। इस बार लक्ष्य बना के आया हूँ कि ज़रूर मिल कर जाऊँगा, चाहे 3 दिन में मिले चाहे 4 दिन में, लेकिन मिलूँगा ज़रूर। किसी के अपने बलबूते मिलूँगा। हाँ, लोगों से भरोसा हट गया है। जी जी। फील्ड पे जब हम लोग काम करते हैं ना, तो दबे जुबान कई लोगों के मुख से हम लोगों ने बातें सुना है कि छोटे कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी समाजवादी पार्टी के, उनकी बातों को अखिलेश यादव तक, पार्टी कार्यालय तक पहुंचाना ये लोग चाहते ही नहीं है। और यही वजह है कि छोटे कार्यकर्ता धीरे धीरे काम करते करते जब उब जाते हैं तो धीरे से पार्टी से किनारा कर लेते हैं। ऐसा आपको लगता है कि मतलब अगर ऐसे ही चलता रहे तो आप भी किसी दिन कहेंगे कि भैया हम भी इसके लिए काम नहीं करेंगे? ऐसा है कि मैं पार्टी के लिए और अपने नेता के लिए काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार नहीं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं आजीवन अपने नेता के चेहरे पर पार्टी के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। आज नहीं तो कल हमारे नेता हमसे ज़रूर मिलेंगे। अब मैं उनसे स्वयं मिलूँगा और अपने हालात को उनसे स्वयं बताऊँगा और उनके ही सानिध्य में रहकर पूरे पार्टी की सेवा करने का आजीवन मैं ये मतलब बीड़ा लिया हूँ, तो इसको पीछे नहीं हटने दूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं फील्ड में जाता हूँ, गांव-गांव घूम करके पीडीए का प्रचार करता हूँ, ये बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, जो इससे वंचित सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा भारतीय जनता पार्टी का, तो उससे बढ़कर के ये पार्टी काम करेगी। लेकिन आपकी ही नहीं कोई सुनवाई हो रही है। आप मिलना चाहते हैं, सिर्फ मिलना चाहते हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं विनोद जी? नहीं मिलने, अब जब यहाँ रहेंगे तो मिलेंगे, है नहीं तो क्या बात है, रहेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। हमारे नेता की तो यही अच्छाई है कि जो भी कोई एक आम कार्यकर्ता, छोटा सा भी, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उनसे मिलना चाहता है तो वो मिलेगा। चलिए, लेकिन कुछ लोगों के वजह से उन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं। अखिलेश यादव की दीवानगी है, उनके लिए ये काम करेंगे, पार्टी से इनका प्यार है, उनके लिए ये काम करेंगे, उनसे मिलने की तमन्ना है, दिल में उम्मीद है। और यही वजह है कि ये पिछले 3 दिनों से इसे यही बाहर सोते हैं, मच्छर काटते हैं, अपने पैसे से खाते पीते हैं और कभी कभी ये बाहर सो कर के उनका इंतज़ार करते हैं कि आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। जो ये सब चलने का जो खर्चे, जो मतलब जो सस्पेंस आपके पड़ते हैं, ये गाड़ी आपकी चलती होगी, क्या पेट्रोल की डीजल है? ये पेट्रोल है। पेट्रोल से चलती है। आजमगढ़ से लखनऊ आने में अच्छा खासा आपका पेट्रोल चला होगा। खाना पीना जो है, सारे पैसे कोई काम भी करते हैं या कि सिर्फ मतलब पार्टी का प्रचार ही करते हैं? हम पार्टी का प्रचार करते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं। हमारे भाई लोग हमारा सहयोग और समर्थन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप जब भैया के दीवाने हैं तो आपको हम लोग मदद करेंगे, जहाँ तक होगा तहाँ तक आप भैया के लिए काम करते रहिए। आपके पार्टी के जो नेता हैं आजमगढ़ के 10 विधानसभा पे उनका सीट है, एक एमएलसी भी वहाँ पर है, वहाँ पे कई नेता हैं, वहाँ पर सांसद भी हैं वहाँ पे, तो इन लोगों की नज़र कभी यहाँ पर नहीं पड़ेगी भी चलो भैया इनकी मदद कर दी जाए? वो लोग जब किसी कार्यक्रम में हमको बुलाते हैं तो वही अपना जो उन लोगों को समझ में आता है, वो जो चाहिए वो नहीं करते हैं। जो चाहिए वो नहीं करते हैं जी। पार्टी का प्रचार उचार करने के लिए करते हैं, मगर जो चाहिए वो नहीं करते हैं बस। हाँ। तो मतलब संतुष्ट नहीं है उनके सहयोग से आप? जी नहीं। ये सब बातें अखिलेश यादव से मिलकर करने वाले हैं? जी जी। चलिए, विनोद यादव जी की ये पीड़ा थी
और क्यों नहीं होगी? जब बंदा फील्ड में उतर करके पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेगा तो जाहिर सी बात है कि हर छोटा बड़ा काम करने के लिए उसमें कन्विंस आते हैं, और वो कन्विंस इन्होंने बताया कि मैं कुछ करता नहीं, और करेंगे भी क्या, पैरों से विकलांग है। विकलांग पेंशन से मिलता है आपको? जी पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है, तब तो वो पैसे वैसे सब इसी में लगा देते होंगे। जी जी शादी हुई है आपकी? जी नहीं, शादी हुई नहीं है, न करनी है। हुई भी नहीं है और करनी भी नहीं है। नहीं। चलिए, जो पेंशन वगैरह जो मिलता है वो भी पैसा इसी में लगा दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि अब तक ये जिसके दीवाने हैं उसे अब तक मिल नहीं पा रहे हैं, और कोई मिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन मिल रहा है, लॉलीपॉप दी जा रही है। फिलहाल विनोद से हमने बातचीत किया। आप क्या सोचते हैं इनकी समस्याओं को लेकर के, इनकी बातों को लेकर के, इनके कार्यों को लेकर के? कमेंट में करिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इनके जो मसीहा हैं, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, और हो सके कि इस पर नज़र पड़े तो विनोद जी का जो सपना है, जो ख्वाब है, वो पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।